स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं बीवी तिवारी एनसीईआरटी कक्षा 6 की आर्ट की बुक लेकर उपस्थित हुआ हूं और आपके सामने ये आपकी जो बुक है वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अध्याय 7 में है। इसके पहले हम लोगों ने 6 तक पढ़ा था और क्लास 6 की जो है 6 अध्याय तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग अध्याय 7 पर चलेंगे। अध्याय 7 हम लोग पढ़ेंगे, वाद्य यंत्रों के बारे में है। और जैसा कि आप जानते हैं वाद्य यंत्रों के बारे में हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। आइए जुड़े आइए और हम लोग चलते हैं जो है। तो अध्याय 7 के बारे में देखेंगे, वाद्य यंत्र कौन है। उद्देश्य, किसी भी संगीत रचना में वाद्य यंत्र के महत्व को समझना और वाद्य यंत्र के संप्रदाय या घरानों के विषय में जानना आवश्यक है। मैंने आपको घराना बताया था कि हर परिवार होता है और परिवारों के जो है अपने गुरुकुल होते हैं, उन गुरुकुलों को घराना कहते हैं और वह हर गायकी से जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं के लिए जैसे किराना घराना है, बनारस घराना है, लखनऊ घराना है, आगरा घराना है, अलीगढ़ घराना है और जो है रामपुर घराना है। तो ऐसे बहुत से घराने हैं जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप वहाँ से संपूर्ण घरानों को देख सकते हैं जो है वाद्यों के प्रयोग से स्वर और लय की ध्वनि को बहुस्तरीय और परिपूर्ण बनाया जा सकता है। पद्मासन वाणी हरि लक्ष्मी विनुते सांभवी श्यामले मीनाक्षी जो है। तो ये इस रूप में आगे बढ़ते हैं। गतिविधि के बारे में, जैसे सांगीतिक रचना में वाद्य यंत्र का योगदान क्या है, योगदान होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो श्यामले मीनाक्षी गीत को सुने, आप स्वयं गाने का प्रयास कीजिए। गीत के बोल हैं श्यामले मीनाक्षी। रचनाकार मुथु स्वामी दीक्षितार हैं जो है। सुंदरेश्वरवा साक्षी शंकरी गुरु गुहा संबुद्ध भावे शिवेवा पामर मोचानी पंकज लोचानी जो है। प्रत्येक संगीतकार एक कथाकार है जो स्वर की मधुरता और लय के माध्यम से हृदय की कहानियाँ सुनाते हैं। पंडित रविशंकर भारत रत्न सितार वादक हैं और सितार वादक जो है पंडित रविशंकर को भारत रत्न से भी नवाजा गया है। इस गीत को कक्षा में उपलब्ध है। किसी भी संगीत वाद्य यंत्र के साथ गाएं या गीत को लय के साथ गाने के लिए ताली आदि शरीर के अंगों का उपयोग कीजिए। अब ऑडियो के साथ गाएं। गीत के साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं वायलिन और मृदंग। अब ऐसी ऑडियो के साथ गाएं जिनसे नए वाद्य यंत्र हों और पियानो और ड्रम पर इसे प्रयोग किया जाए। कक्षा के साथ चर्चा कर सकते हैं जो है। तो शरीर के अंगों के प्रयोग से आपको गीत गाने में कैसा सहयोग मिला, क्या आपको ये अच्छा लगा। एक वाद्य यंत्र की तरह रचना सुनने के अनुभव को प्रभावित करता है। दूसरे नए वाद्यों के साथ गाने का अनुभव कैसा है रहा, आपको क्या अच्छा लगा और क्यों। आइए अगले अध्याय पर चलते हैं। तो कक्षा 6 की कृति 1 है। कृतिका 1 हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर जो है गतिविधि 2 सुनना और प्रतिक्रिया देना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जान लेते हैं। यह सहनाई वादक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद गतिविधि 2 पर चलते हैं। उस्ताद भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां, इन्हें सहनाई वादक हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। भारत की स्वतंत्रता पर इन्होंने अपनी सहनाई बजाई थी। हाँ, भारत के प्रसिद्ध सहनाई वादक थे। सहनाई एक सुसिर यानी कि फूंक मारकर बजाने वाला वाद्य है जिसका ढांचा लकड़ी का होता है और इसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। इसको पहले अधिकांशतः लोकगीतों में बजाया जाता था, किंतु खां साहब ने इस वाद्य यंत्र को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित किया। उन्हें धार्मिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता था। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता पर भारत स्वतंत्र हुआ, उस दिन इन्हें लाल किले पर सहनाई प्रस्तुत के लिए आमंत्रित किया गया था जो है। और ये इनकी फ़ोटो भी है। पंडित जो है खासकर जो सहनाई वादक हैं जो है बिस्मिल्लाह खां साहब हैं और इनकी सहनाई जो है स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने सहनाई का वादन प्रयोग किया था जो है। किसी वाद्य यंत्र के साथ कहानी को सुनिए। वाद्य यंत्र किस तरह कथा की गहराई को बढ़ाता है, इसका वर्णन कीजिए। सरस्वती वीणा, यह वीणा है और वीणा के बारे में देखते हैं। तो इस वाद्य यंत्र को बजाते समय एक कहानी सुनने का प्रयास कीजिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। गतिविधि 3 के अनुसार देखते हैं। तो वाद्य यंत्रों के परिवार, स्वर की मधुरता और गति संगीत को 2 मुख्य तत्व हैं। स्वर की मधुरता और गति संगीत के 2 मुख्य तत्व हैं। कौन सा? एक तो मधुरता है, स्वर की मधुरता, और गति भी होनी चाहिए। संगीत के 2 मुख्य तत्व हैं। इनके आधार पर वाद्य यंत्रों को विभाजित किया गया है।
स्वर की मधुरता उत्पन्न करने वाले वाद्य और लय प्रदर्शित करने वाले वाद्य यंत्रों को बजाने के ढंग के अनुसार भी उनका विभाजन किया गया है। वाद्यों को विभाजन को भलीभांति समझने के लिए अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखें। तालिका में दिए गए वाद्य यंत्रों के अतिरिक्त लय उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, यानी कि लय उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। आप ऐसे वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं जिनमें मधुर स्वर उत्पन्न होता है। क्या आप 2 तंत्री वाले वाद्यों के नाम बता सकते हैं जिनसे मधुर स्वर उत्पन्न होता है? क्या आप लय प्रदर्शित करने वाले धातु के बने वाद्य यंत्रों को बता सकते हैं? अब हम लोग वाद्य यंत्रों के बारे में प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है जिसके तहत आप वाद्य यंत्रों के प्रकार देख सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चित्र दिया गया है। तो अगर यहाँ पर देखें तो हाथ लय और स्वर माधुर्य के हिसाब से 2 भागों में किया गया है। हाथ की अंगुलियों और हथेलियों द्वारा बजने वाला वाद्य यंत्र तबला आप हथेली और उंगली से ही बजाया जाता है। ढोल डंडी से बजाने वाली ढोल है। ये अवरुद्ध है, यानी कि अवरुद्ध परक्यूशन के रूप में जो है बनाया जाता है, लय के साथ बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। भारत के वाद्य यंत्रों में जो है एक धातु, मिट्टी और लकड़ी से बने वाद्य यंत्र अलग अलग हैं। भारत के वाद्य यंत्र और घन यानी कि सॉलिड रूप में बने होते हैं। जैसे धातु से बने वाद्य यंत्रों में मोर्सिंग है, जो कि धातु से बने लोहे से चिमटे की तरह बना होता है। मिट्टी के बने हुए घड़ा है जिसको भी बजाया जाता है। लकड़ी के बने हुए वाद्य यंत्र है खरताल है, जिन्हें में लोहे के बनाकर लकड़ी से लगाने से बजता है जो है। अगला जो है देखते हैं कि तंतु यानी स्ट्रिंग से बजने वाले वाद्य यंत्र हैं, और सुशिर यानी कि बिंड हवा को फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। तो तंतु जो है यानी कि तारों को से बजने वाले और फूंक मारकर बजने वाले यंत्र जो है। तो तंतु से तारों से बजने वाले अंगुलियों के नाखून से बजने वाला यंत्र बीड़ा है। बीड़ा जो है यह तारों से बजता है, तारों की झनकित होने से। धनुष से बजने वाला यंत्र वायलिन होता है, जो धनुष से बजता है। वायलिन जो है धनुष से बजता है। और कलम या डंडी के प्रहार से बजने वाला संतूर होता है, जो संतूर पर कलम या डंडी से होते हुए करते हैं, टिन करते हैं तो बजता है जो है। तो यहाँ पर देखते थे बीड़ा, वायलिन और संतूर, ये इन्हों जो है अलग अलग तारों से बजने वाले तार होते हैं बने। जैसे बीड़ा में भी नाखूनों और से बजाया जाता है, और वायलिन में भी धनुष से बजने वाला जो है तारों से बजाया जाता है, और कलम या डंडी के प्रहार से बजाने वाले संतूर भी होते हैं जो है। अब हम लोग जो है फूंक मारकर बजने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। तो बिना फूंक वाले में बिना रीढ़ की बांसुरी जो है वह बिना जो है फूंक से ही उसे बजाई जाती है, बिना उसमें कोई चीज़ के, बस फूंक से ही उसे बजाया जाता है। रीढ़ के पास शहनाई, यानी कि शहनाई को भी जो फूंक करके बजाया जाता है। फूंक से बजने वाले यंत्रों में 2 हैं, एक तो जो है बिना रीढ़ के बांसुरी से, और बिना फूंक के 2 हैं। और उसके बाद वायु प्रवाह बेलों द्वारा बजने वाला यंत्रों में जो है हारमोनियम जो है उसमें जो है वायु के प्रवाह को ही सेट करके बजाया जाता है। प्राकृतिक हवा से रूप में जो है शंख है, जो कि प्राकृतिक रूप से बजाया जाता है, जिसमें हवा की फूंक मारकर बजाया जाता है। हवा से बजने वाले जो है वाद्य यंत्रों में है। तो 4 वाद्य यंत्र हवा से बजने वाले हैं। एक तो फूंक मारकर बजने वाले 2 हैं, जिसमें कि शहनाई और बांसुरी है। और वायु के प्रवाहों से बनने वाले तो हारमोनियम है, और प्राकृतिक फूंक मारकर बजाने वाले में शंख है। तो ये सभी जो है वाद्य यंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत भी लोगों को दिक्कत होगी जो है, ठीक। तो बीड़ा, वायलिन और संतूर ये तार के माध्यम से बजते हैं, और बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम और शंख ये 5 जो है फूंक से बजते हैं। धातु, मिट्टी और लकड़ी के होते हैं, और यहाँ पर अंगुलियों और डंडी से बजने वाले वाद्य यंत्रों में होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वाद्य यंत्र कैसे कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जो है QR कोड के स्कैन करके ये देखेंगे कि जो है कैसे जो है किसको जो है कौन सा है जो है। तो जब आपको मौका मिले तो आप QR कोड को स्कैन करके उसके प्रकार को देख सकते हैं। जैसे सितार है, हारमोनियम जो है किस प्रकार का भी हम लोगों ने देखे तो हवा के माध्यम से बजता है।
और वायलिन जो है तार के माध्यम से धनुष से बजता है, और तबला जो है यह हाथ से और बजता है, और बांसुरी जो फूंक से बजता है। संतूर जो है यह डंडी से बजाया जाता है। तानपुरा जो है यह भी तार लगा होता है उससे बजता है। शहनाई फूंक से बजती है, और सरोद भी जो है इसमें तार लगा होता है उससे तारा से बजता है। और ढोलक जो है यह पखावज है, पखावज भी हाथ से बजाया जाता है जो है। तो एक का ड है, यानी कि पहले में जो है इसी से सेट किया गया है जो है। तो आगे इसको आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है गतिविधि 4, अपना स्वयं का वाद्य यंत्र बनाए। जल तरंग एक रोचक वाद्य यंत्र है जिसमें कांच, धातु या मिट्टी के अलग अलग आकार के प्याले होते हैं जिनमें राग की आवश्यकता अनुसार पानी भरा जाता है। कलाकार प्रत्येक प्याले के किनारे पर लकड़ी की छड़ी से आघात करता है जिससे संगीत उत्पन्न होता है। यह एक मधुर स्वर वाद्य है। इसे हम घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्याले में जलस्तर के ऊपर स्थित वायु ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करती है। यह ध्वनि एक सतह से टकराकर उत्पन्न होती है जो प्याले का किनारा होती है। आइए हम अपनी रसोई में उपलब्ध प्याले से जल तरंग बनाए जो है। इसके लिए आपको चाहिए होगा 5 ठोस प्याले, पानी की एक कैन और 2 पेंसिल या लकड़ी की डंडियाँ। अब हम प्याले को एक मेज पर एक पंक्ति में व्यवस्थित करेंगे। सभी प्यालों में अलग अलग मात्रा में पानी भरें। आप पहले प्याले को 1 कप पानी से भर सकते हैं, दूसरे कप में 3/4 पानी, तीसरे प्याले में आधा कप पानी भरिए और चौथे प्याले में 1/4 पानी भरिए। आपका अपना जल तरंग उपयोग के लिए तैयार है। प्रत्येक प्याले के किनारे पर पेंसिल या छड़ी से धीरे से प्रहार कीजिए और अपना स्वयं का संगीत बनाएं और देखें कि अब आप अलग अलग प्याले पर आघात करते हैं तब ध्वनि का ऊंचा नीचा स्तर किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होता है जो है। देखिए, जल तरंग बजाने का यही एक नियम है जो है। अब हम लोग जो है अच्छा कि जो है अन्य वाद्य यंत्रों पर आते हैं। तो अगर हम लोग देखें जो है 5वीं तकनीक देखें तो यहाँ पर इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस म्यूजियम बेंगलुरु, यह कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, का ऑडियो सुने और वीडियो देखें। आपको इनमें से कौन सा वाद्य रुचिकर लगता है और क्यों? इस बात पर ध्यान दें कि वाद्यों को किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है जो है। गतिविधि 6 के रूप में आइए कि इसके बारे में एक परियोजना बनाएं। संगीत और विज्ञान, किसी भी स्थानीय संगीतकार का रेखा चित्र और उसका योगदान। संगीत वाद्ययंत्रों की जादुई दुनिया के बारे में जानते हैं। तो ये पंडित रविशंकर हम भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। वाद्ययंत्र एक सुप्रसिद्ध सांगीतिक अनुभव बनाते हैं। वाद्ययंत्रों को उनकी उपयोगिता और जिस सामग्री से वे बनाए गए हैं उन्हें उसी आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। विद्यार्थी ऐसा गीत सुने जिससे उन्हें आनंद मिलता हो, ऐसे उपयुक्त वाद्य की पहचान कीजिए और उन्हें श्रेणियों में विभाजित कीजिए जो है। ये आपका वाद्ययंत्र के जो है पार्ट था जो है। अब हम लोग इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, साथ जो है 8 वाले में जो है। तो 7 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ताल, लय और राग में देखेंगे। लोन की वजह से हर दिन पर चलेंगे जो है। और यहाँ से के हैं अपनी क्लास पर जो है। और यहाँ पर जो है अध्याय 8 पर आ गए हैं हम लोग। ताल या तालम या राग या रागम के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ताल और राग, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ताल कहरवा ताल और दादरा ताल, कई ताल हैं, त्रिताल हैं, बहुत से ताल हैं। उत्तर और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग और ताल को समझने का प्रयास कीजिए जो है। मात्रा 8 होती है। कहरवा ताल में 8 मात्रा होती है, विभाग 2 होते हैं। ताली पहली मात्रा पर बजती है, खाली यानी 5वीं मात्रा पर खाली होता है जो है। ताली और खाली, तो 1 2 3 4 5वीं पर खाली होता है। और मात्रा और बोल, धा गे तनी न, यहाँ पर कोई का धी नी जो है। तो इस तरह से ताल और चिन्ह। उसी तरह दादरा में मात्रा 6 होती है, विभाग 2 होते हैं। ताली जो है पहली मात्रा पर, ताली मात्रा पर और खाली चौथी मात्रा पर होता है।
त्रिताल को के बारे में अगर देखें तो 3 ताल होते हैं जो है। और त्रिताल के बारे में अगर देखें, हिंदुस्तानी संगीत की ताल पद्धति में पहली मात्रा को सम कहा जाता है। जैसे आप छंद और में देखते हैं ना, तो सोर था दोहा, उसमें ताल होते हैं, मात्राएं होती हैं। उसी तरह से इसके भी लय और ताल की मात्रा होती है, कब किस ताल पर रुकना है, कब किस ताल पर रुकना है, यही जिसको त्रिताल के बारे में। त्रिताल में जो है मात्राएं 16 होती हैं, विभाग 4 होते हैं। जैसे 1, 2, 3 और 4 विभाग हैं। इसमें जो है देखिए तो 4 विभाग हैं और जो है मात्राएं इसमें 16 हैं। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 मात्राएं होती हैं। तो बोल है इसके धा धिंग धिंग, धा धीं धिंग धिंग, धा धा तिंग तिंग ता, ता धीं धिंग धा, ये है जो है। और ताली पहली 5वीं 13वीं मात्रा पर होता है जो है, और 9वीं खाली जो है 9वीं मात्रा पर खाली होता है। तो ये इसका सम और ताल में का है जो है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बढ़ना है, इसी का वर्णन यह कर रहा है। आइए कर्नाटक के संगीत में ताल क्या जानते हैं। कला संगीत और पद्म भूषण से अलंकृत सुप्रसिद्ध मृदंग वादक पालघटमणि अय्यर का नाम है। पालघटमणि अय्यर ने 10 वर्ष की आयु में अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। उन्होंने वादन की शिक्षा तंजावुर श्री वैद्यनाथ अय्यर के सानिध्य में प्राप्त की थी। मणि अय्यर ने मृदंग पर केवल प्रस्तुतियों में लय और ताल प्रदान करके सहयोग किया, अपितु अपने वादन से उन प्रस्तुतियों को समृद्ध किया। उन्होंने अपने समय के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ मृदंग पर संगत भी की। उनके प्रशंसकों ने थानी अवतरणम एकल वादन का खूब आनंद लिया। उनके कई शिष्य लोकप्रिय कलाकारों के रूप में सक्रिय हैं। कर्नाटक संगीत में तालम का प्रयोग ताल देने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। प्रत्येक तालम में मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है। प्रत्येक तालम में मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है जिसकी पुनरावृत्ति की जाती है। इसे तालम चक्र या आवर्तनम के नाम से जाना जाता है। तालम के भागों को अंगम कहा जाता है। लघु, यह अंगुलियों की गिनती के पश्चात दी जाने वाली ताली होती है। 3, 4, 5, 7 या 9 मात्रा तक की हो सकती है। इसे एक मात्रा की संख्या के अनुसार दर्शाया गया है। सब स्क्रिप्ट के रूप में है। जब लघु में 3 मात्रा होती है तब हम इसे तिस्त्र जाति कहते हैं। जब लघु में 4 मात्रा होती है तब हम इसे चतुस्त्र जाति कहते हैं। जब लघु में 5 मात्रा होती है तब हम इसे खंड जाति कहते हैं। जब लघु में 7 मात्रा होती है तब हमें मिश्र जाति कहते हैं। जब 9 मात्रा होती है तब इसे संकीर्ण जाति कहते हैं। तो इस तरह से जो है मात्राओं का था। इसे हाथ हिलाने के बाद हाथ से ताली देकर दिखाया जाता है। इसमें 2 मात्रा होती है जिसे लिखते समय 0 के रूप में दर्शाया जाता है। अनुद्रुतम, यह द्रुतम था, यह अनुद्रुतम है। यह केवल ताली है, यानी कि यह केवल ताली है। इसमें 1 मात्रा होती है, इसे यू आकार के रूप में दर्शाया जाता है और उपरोक्त दोनों की तुलना में प्रयोग में कम लाया जाता है। आइए देखें लघु द्रुतम को ताल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रूपक तालम, इस तालम में एक द्रुतम के बाद एक लघु होता है। यह चातुर्स्य जात रूपक ताल है। इसकी मात्रा इसलिए 6 मात्रा द्रुतम 2 लघु 4 का एक चक्र होता है और इसे 0 आई यानी द्रुतम और लघु, दीर्घ और लघु के रूप में दर्शाया जा सकता है। आदि ताल, त्रिपुट तालम चतुरस्य जाति में जो है, इस ताल में एक लघु उसके बाद 2 द्रुतम मतलब 2 दीर्घ आते हैं। यह 8 मात्रा लघु 4 और द्रुतम 2 और द्रुतम 2 का एक चक्र है। इसमें जो है एक लघु और 2 द्रुतम होते हैं। लघु द्रुतम के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे हम लोग जो है एड़म और जो है छंद और आते हैं, अलंकार और छंदों में हम लोग देखते हैं कैसे उसमें गणना की जाती है, उसी का के रूप में यहाँ पर भी प्रस्तुत किया गया है। हिंदुस्तानी संगीत के बारे में अगर देखें तो खासकर कर्नाटक संगीत शब्दावली रागम, आरोहणम, अवरोहणम, गमकम और लयम है। हिंदुस्तानी संगीत शब्दावली में राग है, आरोह है, अवरोह है, गमक और लय है। ये 2 शब्दावलियाँ हैं। हिंदुस्तानी संगीत में राग भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 शैलियाँ हैं, कर्नाटक या दक्षिण भारतीय
शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, एक कर्नाटक और एक हिंदुस्तानी जो है। प्रत्येक शैली के स्वरों के विषय में आपको पहले के पृष्ठों में समझाया जा चुका है। कर्नाटक संगीत में वीणा, वायलिन, बांसुरी, नागस्वरम, मृदंग, घटम, खजीरा और मोर्सिंग जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इनकी रचनाएं सामान्यतः संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल भाषा में बद्ध होती हैं। वहीं हिंदुस्तानी संगीत में तानपुरा, बांसुरी, वायलिन, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी संगीत और जो है कर्नाटक संगीत जो है, तो कर्नाटक संगीत में वीणा है, वायलिन है, बांसुरी है, नागस्वरम, मृदंग, घटकम, खंजीरा है, जबकि तंबूरा, तानपुरा, बांसुरी, वायलिन, सितार, सरोद, सारंगी, संतूर, तबला, पखावज आदि यंत्रों का प्रयोग होता है। इनकी रचनाएं प्राय हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा में होती हैं। राग और ताल के विषय में समझने के लिए वीडियो देखिए। राग एक सप्तक पर आधारित होता है। सप्तक मतलब जो है 7 स्वरों का जो है था और उसी में आधारित होता है। प्रत्येक सप्तक में स्वरों का निश्चित आरोह व अवरोह क्रम होता है। स्वरों से बनी सीढ़ियों की कल्पना कीजिए। राग के अनुसार सप्तक में स्वर परिवर्तित होते रहते हैं। प्रणाली, लिपि प्रणाली या स्वर लेख। स्वरों को लिखते समय तार सप्तक के स्वरों को स्वर के ऊपर लगे एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे सा तार सप्तक। इसी प्रकार का मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, नी मंद्र सप्तक को। वहीं मध्य सप्तक में स्वर को सा के रूप में लिखा जाता है। राग की जातियाँ। आइए रागों में प्रयुक्त होने वाले रोचक शब्दावलियों के विषय में जानें कि एक विशेष समूह के लिए उपयोग की जाती है। यदि किसी राग में 5 स्वरों का प्रयोग होता है तो उसे औडव जाति कहा जाता है। यदि किसी राग में 6 स्वरों का प्रयोग होता है तो उसे खांडव जाति कहा जाता है। और वहीं यदि किसी राग में 7 स्वरों का प्रयोग हो तो उसे संपूर्ण जाति कहा जाता है जो है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा ये संगीत वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है चित्रकला वालों के लिए उतना कम है जो है। तो यहाँ पर गतिविधि 1 है, राग भूप है। राग भूप निम्नलिखित स्वर होते हैं: आरोह, अवरोहन, सारे गामा पध नि सा, ये 7 स्वर हैं। अवरोह, अवरोहम, सा ध प गा रे सा जो है। राग हंस ध्वनि में निम्नलिखित स्वर होते हैं: आरोह, अवरोहम, सारे गाम ग प नि सा, अवरोहम में सा नी प ग रे सा। यदि आप एक सप्तक को गमक अलंकार का प्रयोग कर सजाते हैं, एक निश्चित स्वरों और विशेष स्वर समुदायों को बजाते हैं, तो एक राग बन सकता है। प्रत्येक राग कुछ प्रमुख स्वरों और विशेष स्वर समूहों से अलंकृत होता है। संस्कृत में राग का अर्थ होता है मन का रंजन करने वाला। संस्कृत में राग का अर्थ है मन का रंजन करें। प्रत्येक राग मन में कुछ भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, इसे रस कहते हैं। उस भावनाओं को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। राग और उनसे संबंधित भावनात्मक प्रक्रियाओं को समझने के लिए राग और रस पर आधारित वीडियो देखिए। अब यहाँ पर जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत में रचना से तात्पर्य संगीत के तत्वों जैसे माधुर्य, गति और उसकी नियमित आवृत्ति, लय और बोल की संरचित व्यवस्था से है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर भारतीय संगीत में रचना को मुख्य रूप से बंदी से निबंध कहा जाता है और कर्नाटक में उसे कृति कहते हैं। गतिविधि: राग बिलावल में स्वर मालिका सीखें। जब किसी रचना में सरगम अर्थात स्वरों का प्रयोग करवाया जाए तो उसे स्वर मालिका कहते हैं। स्वर मालिका को अलग अलग भागों में भी बद्ध किया जा सकता है। आइए राग बिलावल में एक स्वर मालिका सुने जो कि 3 ताल में बद्ध है। स्वर मालिका। राग बिलावल जो है राग, ताल और रचनाकार। बिलावल 3 ताल पारंपरिक, आरोह और अवरोह। सारे ग म प ध नि सा, ये आरोह बढ़ते क्रम में है और सा नी प ध म ग रे सा यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का यही प्रयोग किया गया है जो है। उसी तरह से अंतराल में भी इसका प्रयोग करते हैं जो है। अब हम लोग गतिविधि 3 कहते हैं, राग यमन पर आधारित एक बंदिश सीखें। राग यमन का प्रमुख भाव श्रृंगार या प्रेम है।
राग यमन का श्रृंगार या प्रेम है। इस राग पर आधारित कई लोकप्रिय फिल्मी गाने भी बने हैं। राग यमन पर आधारित प्रसिद्ध गीतों को ढूंढने का प्रयास करें, उन्हें सीखें और गाएं जो है। राग यमन बंदी सीखने के लिए एक वीडियो देखें। राग यमन में आरोह या अवरोह क्रम पर इस प्रकार नारे ग म ध नि सा है। इस राग का आरोह या अवरोही क्रम असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में जो है आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है जो है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस राग का माध्यम स्वर नियमित माध्यम स्वर से ऊंचा है। आप जिसे आपने पहले गाया है, एक सुर में एक छोटा सा परिवर्तन गाने का भाव भी परिवर्तित कर देता है। इस गीत में भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए वृंदावन की गोपियों को उस मुरली की धुन पर नाचते हुए वर्णित किया गया है। राग यमन छोटा। कान्हा बांसुरी। आज बजाई कान्हा बांसुरी, मोह लई सगरी ब्रिज नारी प्यारी। अंतरा। वृंदावन की कुंज गलिन में संग बृखबान दुलारी प्यारी। अब 3 ताल का भी वर्णन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो है। ये अंतराल है और इसी पर आइए गुरु पर आधारित राग यमन में क्रमिक पुस्तक मालिका की रचना एक बंदिश निबद्ध रचना सीखें। गुरु बिन कैसे गुण गावें, गुरु न माने तो गुण नहीं आए, और गुनियन में बेगुनी कहावे। अंतराल। माने तो रिझावे सबको चरण गहे, सादिकन के जब आवे अचपल ताल सुर। तान। 3 ताल है और यस एक शब्द के विस्तार को दर्शाता है। हिंदुस्तानी संगीत में स्वर लिप पद्धति में एक स्वर के विस्तार को दर्शाता है। विष्णु, इन्हीं के बारे में देखते हैं जो है यहाँ पर दिया गया है। पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने स्वर लिप पद्धति को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित किया था। ये पेशे से वकील थे, विद्वान और दीर्घ स्मरण शक्ति से संपन्न थे। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर कई महान संगीतकारों से संगीत रचनाएं एकत्रित की। कई प्रकार की बाधाओं के बावजूद उन्होंने कई विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न रचनाएं संकलित की और उन्हें क्रमिक पुस्तक मालिका में प्रकाशित भी किया, जो कि 6 खंडों में विभाजित है। तो अब इसके बारे में यहाँ पर था जो है। अब आइए एक कल्याणी राग गीत को सीखते हैं जो है। राग कल्याणी में गीतम के स्वर और साहित्य सीखने के लिए ऑडियो सुने। गीतम कर्नाटक शास्त्रीय पर रचना है। यह गीतम राग कल्याणी पर आधारित है और त्रिपुट ताल में बद्ध है। त्रिपुट ताल में 7 मात्राएं होती हैं जो कि 3-2-2 के विभाग में विभाजित हैं। कल्याणी के स्वर शंकराभरण से सदृश है, केवल मध्यम स्वर को छोड़कर, क्योंकि कल्याणी के माध्यम ऊंचा है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के रूप में देख लेते हैं कौन कौन त्रिमूर्ति के रूप में है। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। ये जो है कर्नाटक के जो है 3 त्रिमूर्ति हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री का कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति इन्हें कहा जाता है। ये सभी कर्नाटक संगीत के अग्रणी रचनाकार माने जाते हैं। त्यागराज अपनी रचनाओं में अपना नाम त्यागराज ही लिखते हैं, जबकि मुथुस्वामी दीक्षित की कृतियाँ गुरु गुहा और श्यामा शास्त्री की कृतियाँ श्याम कृष्णा नाम से थीं। त्यागराज के अधिकांश गीत भगवान राम से संबंधित हैं। मुथुस्वामी दीक्षित संस्कृत भाषा के विद्वान थे। उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं पर आधारित कृतियाँ गाई और श्यामा शास्त्री ने देवी कामाक्षी पर विद्वतापूर्ण कृतियों की रचना की थी जो है। यहाँ पर देखें राग कल्याणी में गीतम के स्वर और साहित्य में सीखने के लिए जो है, ये तो हम लोगों ने देखा जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह गीत भगवान विष्णु पर आधारित है, जो ब्रह्मांड के संरक्षक और इस गीत में उनकी करुणा और वैभव का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कमला जादला आज जो है के बारे में दिया गया है जो है। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ रागम कल्याणी में कुछ स्वर अभ्यास दिए गए हैं, उनकी बात सुनिए। गमक व विशेष अलंकरण है, जिसका प्रयोग कलाकार अपने गायन को सुंदर और व्यंजक बनाने के लिए करते हैं। स्वर की तारता को अगले स्वर तक विस्तार द्वारा कंपन करते हुए नियंत्रित किया जाता है जो है। तो ये स्वर की जो है प्रमुख गामक हैं। अब हम लोग जो है आज की क्लास को जो है यहीं तक हम लोग लेते हैं और 8वां अध्याय तक हम लोगों ने देखा है। आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी, कल हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि एक बार देखने से आपको पूरे एनसीईआरटी का एक कॉमन सेंस विकसित हो जाएगा जो है। तो मिलिए दोस्तों। जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद।